नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। धनु राशि की वीडियो लेके हाजिर हूँ कि आपको क्या मिलेगा। तो धनु राशि के लिए मूल मंत्र है कि यदि आप चाहते हैं कि सुख और शांति बनी रहे, परिवार आपका एक साथ एकजुट रहे, तो अपने आप पे नियंत्रण रखें, खासतौर से अक्टूबर के महीने में, क्योंकि ग्रहों के गोचर जो बन रहे हैं वो पारिवारिक जीवन को कह सकते हैं थोड़ा छिन्न भिन्न करने वाले बन रहे हैं। तो अपने आप पे नियंत्रण रखें, अपने पारिवारिक जीवन पे नियंत्रण रखें। पैसे की कमी नहीं आएगी, पैसे आपके जो उसके आगम के साधन हैं वो पूरे बने रहेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन आपके खराब होने के, छिन्न भिन्न होने की पूरी संभावना है। तो मूल मंत्र उनके लिए कि अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार पे, अपने ईगो पे नियंत्रण रखें। तो ये अक्टूबर का महीना जो इनके लिए सुखप्रद हो सकता है, खुशनुमा माहौल लेके गुजर सकता है। गोचर की बात कर लें तो बृहस्पति और शनि, बृहस्पति आपकी खुद की मूल त्रिकोण राशि में है, शनि की उतरती हुई 7.5 है आप पे, और अपनी खुद राशि में है, कह सकते हैं वहाँ आपके सेकंड हाउस में। तो मंगल जो है वो 4 अक्टूबर को वक्री होगा और अपनी मित्र राशि यानी मीन राशि में आएगा और आपके चतुर्थ भाव में रहेगा वक्री होकर। राहु और केतु चेंज हो चुके हैं 23 सितंबर को। राहु जो है आपके 6ठे भाव में और केतु जो है आपके 12वें भाव में है, वृष राशि में और वृश्चिक राशि में। खुद की राशि मानी जाती है और 6ठे भाव और 8वें भाव में रहने में कुछ अच्छे फल देते हैं। हालांकि दोनों 6ठे 8वें में भी अच्छे फल देते हैं राहु और केतु, कुछ दुश्वारियों के साथ कह सकते हैं। शुक्र और बुध का भी एक राशि परिवर्तन योग है जो कि आपके 10वें भाव और 11वें भाव में बना। ये एक अच्छा एक्सचेंज ऑफ हाउस माना जा सकता है, एक अच्छा राजयोग माना जा सकता है आपके लिए। तो शुक्र जो है अपनी नीच राशि में है 10वें भाव में, और बुध जो है जो कि 10 अंक का लॉर्ड है वो जो है चला गया है आपके 11वें भाव में। तो शुक्र बुध का ये एक्सचेंज ऑफ हाउस और सूर्य का नीच का होना 11वें भाव में कुछ ना कुछ आपके लिए इफेक्ट जरूर लेके आ रहा है। तो आइए इस पर एक परिचर्चा करते हैं, समझने का ये प्रयास करते हैं कि आपको ये अक्टूबर का महीना देगा क्या। हालांकि मूल मंत्र मैंने बता दिया कि करना क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। सारे रुपए पैसे संसाधन आपके पास मौजूद हों, लेकिन पारिवारिक टेंशन यदि आपकी हो और आप जो है उससे जूझ रहे हो, तो निश्चित रूप से वो सारे पैसे और रुपए जो आपको वो सुख नहीं दे पाएंगे जो कि चाहिए। तो मानसिक सुख पाना है और चीज़ें आपके हिसाब से चलें, गुजरें और आप शांत भी रहें, प्रसन्न भी रहें, तो अपने आप पे नियंत्रण जरूर रखिएगा। बाकी आइए देखते हैं, समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं। शनि जो है, बृहस्पति की बात करें तो उस पर बहुत सी वीडियो बन चुकी है। बृहस्पति जब आपके केंद्र में हो तो मैक्सिमम जो बुरे प्रभाव होते हैं उनके वो दोषों का हरण कर लेता है, कह सकते हैं। तो ये जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ, बृहस्पति वहाँ होने से कुछ ना कुछ उसमें न्यूनता जरूर लाएगा, लेकिन बाकी ग्रहों के प्रभाव को शून्य करके आप नहीं देख सकते हैं, कुछ ना कुछ उनके भी प्रभाव जरूर आपको मिलेंगे। तो शनि है, मंगल है, सूर्य का नीच होना है, शुक्र और बुध सौम्य ग्रह माने जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ हाउस है, तो बड़े बेहतरीन फल देंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। हालांकि शुक्र नीच का रहेगा 10वें भाव में, लेकिन सूर्य का नीच होना, शनि और मंगल का उन भाव में बैठना, राहु का 6ठे भाव में आना कुछ ना कुछ परेशानी भी ला रहा है, जिसपे कि फोकस करना, चूंकि आपको सावधान करना है, डराना उद्देश्य नहीं, तो फोकस करना जरूरी है। उनके लाभ भी हैं, लेकिन फोकस ये करना है कि उनके बुरे प्रभाव क्या हैं, बचे कैसे उनसे। तो सारी चीज़ें पूर्ण मानी जाएंगी, कंप्लीट मानी जाएंगी कि वीडियो कंप्लीट है पूरी। तो आइए देखते हैं कि मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव, शनि जो है आपके सेकंड हाउस में पहले ले लेते हैं। शनि आपके पारिवारिक जीवन के भाव में, वाड़ी के भाव में आपके है, अचल संपत्तियों के भाव में है, और उतरती हुई 7.5 हमेशा कुछ ना कुछ देखे जाती है। और खास तौर से ये देखा गया है कि शनि यदि वक्री है तो वो और भी बेहतरीन फल देता है अपने उतरते हुए 7.5 की राशियों में। और चंद्रमा से कहीं से दृष्ट नहीं है, यदि चंद्रमा से उसके कोई संबंध नहीं है तो बड़े बेहतरीन फल देता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि जब भी अटैच होता है तो विष दोष बनाता है, या मानसिक रूप से कहीं दृष्टि संबंध है तो मानसिक रूप से आपको परेशान रखता है। तो कुंडली में आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली में देखना है, और ये चीज़ें बेहतर समझ में तब आएंगी जबकि आप नैसर्गिक कुंडली के भाव को देख लें और ग्रहों को देख लें, और गोचर की कुंडली के भाव और ग्रहों को देख लें। दोनों में यदि कहीं से सामंजस्य बैठता है और चीज़ें उसी हिसाब से समझ में आती हैं कि जैसे गोचर है वैसे ही आपकी जन्म कुंडली भी है, तो फल की परिचर्चा या फल के परिणाम जो हैं वो अच्छे से किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। तो शनि जो है यहाँ पे यदि आपकी कुंडली में बेहतर है तो बहुत ही बेहतरीन फल देगा, वक्री है तो बहुत ही बेहतरीन फल देगा। लेकिन शनि यहाँ सेकेंड हाउस में परिवार के भाव में है, आपके अचल संपत्तियों के भाव में, उतरती 7.5 है, तो वृद्धि तो करेगा लेकिन आपकी वाणी को यहाँ खराब करेगा वो, और आप में एक एग्रेशन भरेगा, कह सकते हैं आप में एक आलस भरेगा, कामों को टालने की आदत होगी, जो कि आपके पारिवारिक जीवन को खराब करने का एक कह सकते हैं मुद्दा बनेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि पारिवारिक जीवन को बचा के रखिए। एक प्रभाव तो इसका शनि का यहाँ पे है, और आपके अचल संपत्तियां तब बढ़ेंगे जब आप कर्म करते हैं, यानी शनि को न्याय का और कर्म का देवता माना जाता है। तो जो पाना चाहते हैं उसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए, एक बार की जगह 3 बार करना पड़े, लेकिन शनि की आदत है कि आपको 3 बार करा के फिर वो आपको उस जगह पहुंचा देता है। तो बताने के पीछे उद्देश्य ये कि हार मत मानिए, चीज़ों को करने का प्रयास करिए। साथ ही शनि के लिए मैंने पहले ही बताया कि जीवन को यदि चाहते हैं सुख और शांति से चले तो 4th हाउस में वक्री मंगल का होना, जो कि सुख का भाव है, माता का भाव है, शनि की तीसरी दृष्टि उस पर होना,
ये दिखाता है कि आपके सुख में व्यवधान पड़ेगा, माता से संबंध आपके खराब होंगे, आपके अपने व्यवहार के कारण। मंगल जो है वहाँ रहेगा वक्री होकर, और शनि की दृष्टि पड़ना मतलब सुख में व्यवधान पड़ना। आपके और पारिवारिक सुख छोड़ दें तो और सुख बढ़ेंगे आपके। आप अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चीज़ों को खरीदना चाहें यदि अचल संपत्ति से संबंधित तो खरीद सकते हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन में कोई न कोई क्लेश जरूर रहेगा आपके अपने व्यवहार के कारण, तो इससे आपको बचना है। शनि की दृष्टि आपके पड़ रही है अष्टम भाव पे, 7वीं दृष्टि। शनि जब अष्टम भाव को देखता है, प्रभावित करता है, तो जीवन को और लंबा कर देता है। अष्टम से जब भी शनि रिलेटेड हो तो दीर्घायु बना देता है। अष्टम भाव चूंकि आयु का भाव माना जाता है तो लंबा कर देता है उसे। थोड़ी बीमारियों के साथ जीवन आपका चलता रहेगा, यानी आपके दीर्घायु हो जाएंगे एक तरह से। तो इसके लिए शनि जो है आपके फायदेजनक है। चीज़ें आपको शनि यहाँ पे आरोग्य से संबंधित अच्छी देगा। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, लाभ आपको कराएगा। लाभ जो है, लाभ और जब अचल संपत्ति के भाव मिल जाए तो इसीलिए मैंने कहा कि लाभ में आपके वृद्धि कराएगा। वो धन के आगमन में कहीं से कोई समस्या शनि नहीं देने जा रहा है आपको। लेकिन पारिवारिक जीवन में शनि मंगल की ये युति दृष्टि, और ये जो युति क्या कह सकते हैं, दृष्टि संबंध कह सकते हैं, ये थोड़ा आपको परेशान जरूर करेगी, क्लेश जरूर करवाएगी। इससे सजग रहना। मंगल को ले लें, मंगल आपके 4th हाउस में वक्री है। 7वीं दृष्टि करें तो बहुत ही अच्छी है उसकी, आपके दशम भाव पे कर्म आपको कराएगा, राजकीय लोगों से जोड़ेगा, प्रशासकीय लोगों से जोड़ेगा, पद में उन्नति करा सकता है आपके। 4थी दृष्टि की बात करें तो फिर से पुनः वही चीज़ें आ गई कि आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पे उसकी वक्र दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में तनाव, यानी जो शनि कर रहा था ऊपर, वो मंगल यहाँ पे कर रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव ले आना और मनमुटाव कर देना, किसी भी छोटी छोटी बात पे बड़े झगड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे देगा। तो चीज़ें प्रभावित होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि पैसे आएँ और सारी चीज़ें आपके पास रहें, लेकिन पारिवारिक जीवन आपका अशांत रहे तो उस पैसे का उपभोग आप नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए अपने आप को, मूल मंत्र वही है कि अपने आप को बचा के रखिए, अपने ईगो पे, अपने वाणी पे, अपने व्यवहार पे, अपने रिप्रेजेंटेशन पे एक कह सकते हैं रोक रखिए, कह सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं अच्छी मिलेंगी आपको, उसका उपभोग कर पाएंगे जिसका सुख चाहिए आपको, या जो सुख आपने कमाए हैं उसका उपभोग आप कर पाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि की बात कर लें तो आपके 12वें भाव पे रहेगी, और 12वां भाव केतु है जो कि मंगल के ही समान माना जाता है, तो केतु को और भी प्रबल करता है। तो यहाँ पे अज्ञात चीज़ों में, हालांकि 12वां भाव जो होता है वो कोर्ट केस कचहरी अज्ञात भाव कह सकते हैं, या व्यर्थ के भ्रमण का, व्यर्थ के खर्चों का भाव कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में, चूंकि दोनों अग्निशील जो एक ग्रह माने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में और तेजी आना, यानी व्यर्थ के भ्रमण करना, बेकार की चीज़ें बोलना, जो भी मन में है वो बोल देना, ठीक है, और सारी चीज़ों को लेके आपस में क्लैश कर लेना, ये सारी चीज़ें 12वें भाव देंगे। तो इस समय कोर्ट केस कचहरी के मुकदमों में पड़ना, इन सब चीज़ों से भी बचना होगा आपको कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ना आने पाएँ, इनसे एक दूरी बनाए रखें आप, तो चीज़ें फिर आपके लिए शानदार मिलेंगी। राहु जो है 6ठे भाव में आपके है, और 6ठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है, रिपु का होता है कहते हैं। तो यहाँ पर जब राहु रहता है तो अपनी खुद की राशि में शत्रुहंता योग बनाएगा, फाइनेंस की ढेर सारी सुविधाएँ आपको दिलाएगा, फाइनेंस लेके काम करना चाहें तो उसमें बड़े आपके फ़ायदे करा सकता है राहु यहाँ पे। तो राहु का ये फल जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। पेट की प्रॉब्लम जरूर आपको देगा, पेट में समस्या होना, लीवर की प्रॉब्लम होना, पेट में कुछ इस तरह की समस्या होना, ये चीज़ें आपको जरूर देगा। लेकिन पैसे कमाने, फाइनेंस लेने या शत्रुओं से निपटने में, उनको नीचा दिखाने में, उनको अपने से दूर करने में राहु आपकी पूरी मदद करेगा यहाँ पे। और करीब करीब 1.5 साल रहने वाली ना, 18 महीने इसी भाव में रहने वाला है, तो फल बड़े शानदार देगा राहु यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5वीं दृष्टि की उसकी बात करें तो आपके दशम भाव पे पड़ेगी। दशम भाव को जब राहु प्रभावित करता है तो सामाजिक संबंध जो होते हैं, सोशल डिस्टेंस आपकी जो होती है, वो आपकी एक तरह से ज़्यादा आपको एक दूसरे से मिक्सअप कर देता है सामाजिक रूप से। तो समाज में रिकॉग्निशन मिलना, मंगल की दृष्टि होने से प्रशासकीय सहयोग मिलना, तो आपके कार्य जो प्रशासन में इस समय फंसे हुए हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक सहयोग मिल सकता है, उनसे आप अच्छे से उनको पूर्ण करा सकते हैं इस अवसर में या इस अक्टूबर के महीने में, ये चीज़ें हैं। और राहु तो खैर 18 महीने रहने वाला है, तो बेहतरीन फल देगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। साथ ही उसके 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। केतु राहु हमेशा एक दूसरे से 7वें भाव पे रहते हैं, ये सभी को पता है। तो दोनों के फल जो हैं इनमें, इसलिए मैंने कहा कि कोर्ट केस और कचहरी में फंसने का प्रयास मत करिएगा, इनसे एक दूरी बनाए रहिए, व्यर्थ के भ्रमण या व्यर्थ के खर्चों में मत पड़िए, चीज़ों को बचाए रहें जो आके आपके आगामी जीवन में काम आ सकें। साथ ही 9वीं दृष्टि राहु की बात कर लें तो आपके 2nd हाउस पे रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि आपका 2nd हाउस, आपका 4th हाउस, आपका 7th हाउस, पारिवारिक जीवन का जो भाव है कहीं न कहीं से पाप प्रभावित है, परिवार में कलह करा सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मूल मंत्र उनके लिए है कि वो चीज़ों को थोड़ा
पोलाइट होके थोड़ा कम सह के कह सकते हैं करें तो चीज़ें फिर उनको शानदार मिलेंगी अक्टूबर के महीने में। तो इतनी चीज़ें थी। शुक्र को देख लें, बुध को देख लें, तो ये 10वें और 11वें भाव का एक अलग से राजयोग है। पैसे के इसलिए मैंने बोला कि कोई कमी नहीं होने वाली है, राजयोग बना हुआ है। खासतौर से वो लोग जो कलाकार हैं या जो मॉडल हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन ये फल लेके आता है। कुछ मानसिक टेंशन के साथ उनको नाम देना, पैसे देना और यश देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुक्र और बुध का ये एक्सचेंज ऑफ हाउस करेगा। बॉडी बड़ी अच्छी हो जाती है उनकी, फ़ायदे जो होते हैं बोलने से, एक्टिंग करने से बड़े अच्छे उनको मिलते हैं। तो ये एक बेहतरीन राजयोग है, पूरे अक्टूबर के महीने में रहने वाला, फल बड़े अच्छे आपको देगा। सूर्य तुला राशि का है, नीच का है, तो यहाँ पे आपके नीचभंग नहीं है। यदि आपके अपनी कुंडली में सूर्य जो है उसके वो अच्छे पोजीशन में है, नीचभंग उसका है या राजयोग बनाया है, तो यहाँ पे सूर्य का जो प्रभाव जो है वो आपको न्यून मिलेगा, यानी जो बुरे प्रभाव है न्यून मिलेंगे, अच्छे प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद आएगा, तो 17 अक्टूबर के बाद जो है 17 अक्टूबर तक तो बेहतरीन फल देगा आपके 10th हाउस में बैठ के। उसके बाद जो है करीब 15 दिन अक्टूबर के लिए थोड़ा ये आपके डिटोरिएट करेगा। तो अपनी नैसर्गिक कुंडली में आप देखें कि फल क्या है सूर्य के। यदि अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो थोड़े प्रभावित कर सकता है आपकी कुंडली को, थोड़े फल उसके जो हैं अनिष्ट मिल सकते हैं आपके लिए। तो ये इतनी चीज़ें थी धनु राशि के लिए। फल बड़े बेहतरीन लेके आ रहे हैं। अपने आप को बचा के रखें रोग से, अपने जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने पारिवारिक जीवन को कह सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को सुरक्षित रखते हैं तो बड़े ही बेहतरीन फल मिलेंगे। इनके बचने के उपाय ये हैं कि आपको जो है फिलहाल शनि और मंगल, इन दोनों की आराधना करनी है। यही दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरी कुंडली को प्रभावित किए रहते हैं और हनुमान से ज़्यादा अच्छी आराधना जो नहीं हो सकती इन दोनों ग्रहों को शांत करने की। तो हनुमान को जो कि एक जीवित देव भी मानते हैं कलयुग में, तो उनकी पूजा करिए। शनिवार मंगलवार जाइए, रोज़ जाइए, बेहतरीन है। शनि मंगल भी जाते हैं यदि आप, और हनुमान चालीसा है और बजरंग बाण है इसका पाठ करते हैं, तुलसी की माला चढ़ाते हैं। ये सारी एक नॉर्मल पूजा है जो कि करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, पाप प्रभाव जो होते हैं उनमें कमी आती है और जब विश्वास बढ़ता है आदमी का तो सारी चीज़ों से लड़ने की एक शक्ति भी बन जाती है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हो जाते हैं। तो चीज़ों को करिए, फल इसके बड़े अच्छे मिलेंगे। शुभकामनाएं आपको आगामी जीवन के लिए। और वीडियो कैसे लगे जरूर आप लाइक और कमेंट भी करें। साथ ही आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।